75वें शहादत दिवस के मौके पर खरसावा शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। झारखंड के कोने कोने से लोग खरसावा शहीद स्थल पहुंचे और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री को भी आना था, मगर ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद मंत्री चंपाई सोरेन, जोबा मांझी, विधायक दशरथ गांगराई, दीपक बिरुआ, सुखराम उरांव, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, बृहद झारखंड जनाधिकार मंच सहित अन्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आदिवासी संगठनों ने शहीद स्थल पर पहुंच पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, खरसावा के शहीदों से प्रेरणा लेकर गुरुजी के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने कहा, देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देकर हमें गौरवान्वित किया है। झारखंड के अमर शहीदों की वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। हमें उन शहीदों के सपनों को साकार करना है। वर्तमान सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा कि झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद भी खरसावा के शहीदों का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खरसावा के शहीद स्थल पर आना सुखद अनुभूति है। यहाँ आकर पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। उन्होंने खरसावा के शहीदों को नमन करते हुए उन्नत झारखंड के निर्माण का प्रण लिया। वहीं बृहद झारखंड जनाधिकार मंच के अध्यक्ष बिरसा सोई ने कहा कि मात्र 24 जिलों को जोड़कर झारखंड दिया गया, जो यहाँ के आदिवासियों के साथ धोखा है। झारखंड के नेता झारखंड के इतिहास को मजबूती से रखने में विफल रहे हैं। उन्होंने खरसावा गोलीकांड को जालियांवाला बाग गोलीकांड से भी बड़ा नरसंहार बताया। बावजूद इसके करिश्मा गोलीकांड का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं होना यह दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा, बृहद झारखंड जन अधिकार मंच शहीद दिवस पर बृहद झारखंड के निर्माण का संकल्प लेती है और यहाँ के राजनेताओं की कारगुजारियों का पर्दाफाश करने का संकल्प के साथ इस आंदोलन को और तेज करने का प्रण लेती है। वहीं मुख्यमंत्री के शहीद स्थल पर नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा कि उन्हें शहीदों से कोई लेना देना नहीं है, मगर उन्हें याद रखना होगा कि इन्हीं शहीदों की वजह से आज वे राज्य की सत्ता पर काबिज हुए हैं। इस दौरान पूरे खरसावा को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। भारत स्वाधीन होने के बाद खरसावा के पवित्र धरती पर एक झारखंड की आवाज़, एक झारखंड राज्य निर्माण के लिए लाखों की संख्या में यह झारखंडी यहाँ पर एक जनसभा और उसी समय ही गोलीकांड हुआ। हम समझते देश में, भारतवर्ष में के अंतर्गत में सबसे बड़ा गोलीकांड इसी धरती पर हुआ। आज तक संख्या कोई नहीं बता पाया कि कितना शहीद हुआ, कितना घायल हुआ, अभी तो सामने नहीं आया है। लेकिन हमारा पूर्वजों का, उनका दिल का आवाज़, उनका मुंह पर ही है कि यहाँ हजारों की संख्या में शहीद हुआ। आज यहीं से एक झारखंड आंदोलन का बुनियाद रखा गया। आज जो भी झारखंड अलग राज्य दिशम गुरु शिव सोरेन का नेतृत्व में हम लोग लंबा लड़ाई के बाद जो अलग हुआ, एक खरसावा का शहीद दिवस का प्रेरणा ही हम लोग को आगे बढ़ाया। इन शहीदों का आत्मा ही हम लोग को आगे जगाया। इसीलिए आज इस शहीद स्थल में हम लोग साल में
पूरा देश में पिकनिक का आयोजन होता है खुशी और उल्लास के साथ, लेकिन इस क्षेत्र का जनता आज का दिन शहीदों का याद करते हैं। उनका संघर्ष, जल जंगल जमीन और झारखंड की बुनियाद यहीं पर शुरुआत है। उस चीज़ को हम लोग याद करते हैं। हमारा पूर्वजों ने इस जंगल के बीच में रह के झारखंड की जल जंगल जमीन, झारखंड की भाषा संस्कृति, झारखंड की अपना जो भाषा, अपना परंपरा, अपना पहचान अस्मिता बचाने के लिए जो संघर्ष किया हमारा पूर्वजों ने, और उसी को हम लोग आज साल में एक बार एक नया रूप से हम लोग याद करते हैं। उन शहीदों भले ही वो बाकी लोगों से अलग रहे, मगर दास्तां उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की, और इसलिए भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जिस तरह से उन लोगों ने अपना एक से एक बढ़ के क्रांतियाँ की सभी आदिवासी समुदाय ने, ये अपने आप में एक उदाहरण है। और इसीलिए अंग्रेज़ों ने भी इस बात को समझा कि आदिवासी समुदाय को हम लोग अपने अधीन इस तरह से नहीं कभी कर पाएंगे। कैसा महसूस कर रही मैडम? मतलब जिस भावना से प्रेरित होकर हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से हमारे जो अगुवाओं ने जिस तरह से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, आज भी वो जारी है हमारा। हम आज भी हक अधिकार की लड़ाई ले रहे हैं, तो हम उनको नमन करते हैं साल के पहले दिन में। और मेरा तो ये अपने आदिवासी समाज के लोगों से ये अपील है कि जनवरी 1 और जनवरी 2 तारीख को कृपया करके जश्न ना मनाएं, क्योंकि यही दो ऐसी तारीखें हैं जिसमें हमारे अपने जो एक वीर पोटो हो, जिनको 1838 में जो फांसी पे चढ़ाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, और अगले दिन 2 जनवरी को उनके जो अनुयायी थे उनको किया गया था। इसी तरह से 1 जनवरी 1948 में भी इस तरह का जो नरसंहार जहाँ पर आज हम खड़े हैं, यहाँ पर अपने पुरखों को याद कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेना है हम लोगों को कि वो लड़ाई अधिकार की अपनी कभी छोड़नी नहीं है, और उसके लिए हमेशा, चाहे हमें बलिदान ही क्यों ना होना पड़े, उसके लिए एकजुट हमको होने की ज़रूरत है। ये मैं संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। 2 जनवरी 2016 में कलिंग उड़ीसा में भी जिस तरह से हमारे 14 आदिवासियों का नरसंहार हुआ था, हम उनको याद करते हैं और नमन करते हैं। और हम चाहेंगे कि आदिवासी समाज हमेशा से इस बात को लेके है, मगर हम अपनी परंपराओं को नहीं भूलें, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं भूलें, हम अपने इतिहास को नहीं भूलें। भले ही इसको दस्तावेज के रूप में सही तरीके से नहीं डाला गया है, जैसे कि आप इस जो खरसावा गोली कांड हुआ है, इसको भी तरीके से इसका जो है अभी तक इतिहास के पन्नों में डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ ही नहीं है, और जो है इतिहास के पन्नों में भी इसको दर्ज नहीं किया गया है। इतनी बड़ी घटना जो है, आपका जो अमृतसर में जो हुआ था, जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ, नरसंहार हुआ था, कहते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पे लोगों की जानें गई, और इसको महत्व नहीं देना, यानी कहीं ना कहीं आदिवासियों के इतिहास को मिटाने की कोशिश। ये 100 साल का लड़ाई है। झारखंड का लड़ाई जो है 100 साल पहले से शुरू हुआ था, और 100 साल के बाद में सिर्फ 24 जिला मिला करके झारखंड अलग राज्य बनाया गया है। ये एक झारखंडियों के लिए नाइंसाफ़ी है, झारखंड के लिए मतलब इंसाफ नहीं हुआ है। इसी को लेकर के हम लोग बृहद झारखंड जन अधिकार मंच का गठन किया है, और फिर से उस 100 साल का लड़ाई हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये 21 साल में जिन राजनीतिक पार्टी ने इस झारखंड के सत्ता में बैठा है, ये लोग सारे झारखंडियों को बेवकूफ़ बनाया है और झारखंड को जम के लूटा है। झारखंड के नेताओं का कमजोरी है। हमारे झारखंड के नेताओं को नहीं पता है कि मतलब झारखंड राज्य में सत्ता में बैठने के बाद में झारखंड का इतिहास को किस पन्ना में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। आज तक ये झारखंड के नेता इस जगह पर साल में एक बार आकर के सिर्फ गड़ियाली आंसू मारते हैं।
साल में एक बार। और ये जो साइड पर आप देख रहे हैं, ये पर साल भर जाड़ी से भरा रहता है, साल में एक बार कटवाया जाता है और यहाँ पर गाड़ी वाले आंसू बहा करके जनता को बेवकूफ़ बनाता है। आज तक खरसवां का शहीद स्थल यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, हम बचपन से इस चीज़ को देखे हैं। यहाँ पर एक कुआं था, जो आज समाधि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कुआं था। इस कुआं में 1948 में जब लड़ाई हुई, जब 1947 को देश आज़ाद हुआ, ठीक साल के दूसरा साल में जब पूरा देश जश्न मना रहा था, और उस समय यहाँ हमारे लोग गोलियां खा रही थी और खून का नदियाँ बह रहा था। और इतना बड़ा नरसंहार को आज हमारे कोई भी इतिहास के कोई पन्ना में नहीं है, ना झारखंड का कोई सिलेबस में है। ये हमारे झारखंड के नेताओं का कमजोरी है। झारखंड में जो भी मुख्यमंत्री बना है उनका कमजोरी है, या झारखंड में जो भी जनप्रतिनिधि बना है उनका कमजोरी है। हम लोग इस कमजोरी को हम लोग पर्दाफाश करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग आज झारखंड को सच्चाई हम लोग दिखाएंगे कि जनप्रतिनिधि मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होता है, और कुर्बानी जो दिया है वीर शहीदों को कैसे श्रद्धांजलि दिया जाता है, इसका उदाहरण उनका व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि देना नहीं है, शहीदों से कोई मतलब नहीं है। श्रद्धांजलि हमारे यहाँ का शहीदों से मतलब होता, यहाँ का शहीद परिवार का तकलीफ से मतलब होता, उनको यहाँ का दर्द अगर मतलब होता तो निश्चित रूप से वह सारा काम छोड़ करके आता। सबसे पहले श्रद्धांजलि अब उनको देना है जिनके चलते आप सत्ता में बैठे हैं आज। और इस दिन आज झारखंड राज्य को लेने के लिए ही जयपाल सिंह के समय ही यह जो है कि गोलीकांड हुए थे 1 जनवरी 1947 को, जैसे आज़ाद के दूसरे साल ही यहाँ ये हुई। लेकिन राज तो बना, राज बनने से जो है कि शहीदों को जो श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए तो लोग अपने स्तर से कर ही रहे हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि राज्य के अंदर में एक परिवर्तन करने की बात है, क्योंकि राज्य आज 22 बरस हो गया। 22 बरस के अंतर्गत जो भी सरकार आज है हमारे साथ में, कभी ने यहाँ के लोगों की ना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नीति पर जो है लोगों का स्पष्ट विचार है, स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है, जिसके कारण से आज पिछड़ा हुआ है। यहाँ आज ये सबसे श्रेष्ठ राज्य बन सकता, सबसे संपन्न राज्य हो सकता था झारखंड, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई पीछे ये पर है, कई कदम पीछे में है। लेकिन जबकि यहाँ सारा चीज़ है, सोना, चांदी, कोयला, और सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य के अंदर जो यूरेनियम जैसा संपत्ति जो है इसमें यहाँ भरी हुई है। आपको जादूगोड़ा से लेकर के तुरंडी माइन से लेकर के बागजनता तक करीब 40 किलोमीटर के लगभग में बड़ी तादाद में जो है कि यूरेनियम है, लेकिन फिर भी आज उसका उपयोग जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। राज्य चिन्हितीकरण आयोग पर कुछ आरोप लगे हैं। ये जो है कि हो सकता है क्योंकि आंदोलनकारी लोग काफ़ी तादाद में हैं, और विशेष करके आंदोलनकारी जैसे हम लोग के सामने आज भी अगर कोई आंदोलनकारी आता है तो मैं तो बहुत आसानी से इस जिला के अंदर में सब लोग को पहचानता हूँ आंदोलन में। और पैसे देने की जो बात आ रही है कि पैसे देने की बात है, जो ये बात हो सकती है, क्योंकि इसको नहीं नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज लोगों के मन में ये हो रहा है कि चलो कम से कम इस आंदोलनकारी लोगों के साथ में जो है इनको किसी प्रकार से या पैसा उसे लिया जाए, ये बात हो रही है। और सही आंदोलनकारी, क्योंकि आंदोलनकारी लोग जो है कभी पैसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने आंदोलन किया यहाँ से लेकर पूरे झारखंड के अंदर में, कभी किसी से एक नया पैसा हम लोग नहीं लिया और ना ही हम लोग हाथ फैलाए, बल्कि झारखंड राज्य के लिए हम लोग अपना कुर्बान दिए, बलिदान हुआ सारे लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन हमारा खून गिरा 1992 साल में हमारा गर्दन कट गई थी, और कटने के बाद में ज़मीन पर खून गिरा, और वही 15 नवंबर को 2000 में राज्य बनता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, इस पर हम थोड़ा संतोष है। लेकिन आज यहाँ के लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए